उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मशहूर अमेरिकी टीवी चैनल के कार्टून जिनका नाम सिम्पसन है, इनके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि सिम्पसन कार्टून्स की गई पेशगोइयां कैसे दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज की इस वीडियो में भी हम आपको सिम्पसन कार्टून की हुई 2 पेशगोइयों का जायजा बताएंगे और देखेंगे कि कैसे कार्टून्स की आड़ लेकर पूरा मंसूबा पूरा करने वाली यहूदी कौम ने गजा में जंग के शोले भड़काए हैं और इसके पीछे इनके असल मकासद कौन से हैं। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून्स अमेरिकी टीवी हिस्ट्री में बड़ा नुमाया मकाम रखता है और इसके साथ साथ इन कार्टून्स में दिखाए गए बहुत सारे सीन्स हकीकी जिंदगी में रूनुमा हो चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि जो सीन्स हकीकी जिंदगी में पेश आए हैं वो कार्टून्स के दिखाए गए सीन्स से बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं और इनमें जरा भी फर्क नहीं है। सिम्पसन कार्टून्स में जहां और बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, वहां पे आप एक वीडियो में ये देख सकते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होमर था, वो किसी भी खुदा को न मानने वाला एक बड़ा आवारा मिजाज और नॉन सीरियस किस्म का आदमी था और मजाहिब का मजाक उड़ाया पाया जाता था। और इसने जब एक बार ऐसा किया तो इसे एक चर्च का पादरी अपने साथ फलस्तीन यानी यरूशलेम ले गया और वहां पे इसने देखा कि ये जगह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए एक जैसी अहमियत की हामिल है। इससे इसका दिल बड़ा घबराया और इसने चाहा कि वो इन लोगों को छोड़कर भाग जाए, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर किसी खुदा को नहीं मानता था। तो जब इसने वहां से भागने की कोशिश की तो दिखाया गया कि पर्दे गैब से इस पे कुछ इल्हाम हुआ और वो जो किसी खुदा को नहीं मानता था वो खुद लोगों का मसीहा बन गया और इसे अरबों के लिबास में दिखाया गया है। और ये दिखाया गया कि वो अब मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर रहा है और इनको एक नए मजहब की दावत दे रहा है। ये मजहब तीनों मजाहिब को यकजा कर देने के लिए मुफीद है। अब आप देखें कि इस कार्टून सीरीज के यहूदी राइटर ने किस चालाकी से आने वाले झूठे और कज़ाब मसीहा, जिसका नाम हमारी अहादीस में दज्जाल यानी झूठा लिया जाता है, इसे कितनी मकारी से एक मुत्तकी आदमी बनाकर पेश करने की कोशिश की। और कहीं भी इन निशानियों का जिक्र नहीं किया गया जो इस झूठे इंसान में पाई जाएंगी और किस तरह से पूरी दुनिया के लोगों के जहनों को एक नए मजहब को कबूल करने के लिए तैयार किया गया है। इससे आप यहूदी कौम की शातिराना और मक्कारी से भरपूर फितरत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खबासत में किस हद तक आगे चले जाते हैं। मजीद ये कि इसी कार्टून सीरीज में जहां तीसरी जंग अजीम का मंजर दिखाया गया, वहां पे तीसरी जंग अजीम के चेन ऑफ इवेंट्स यानी वो वाकयात जो तीसरी जंग अजीम का सबब बने, इनके अंदर ये दिखाया गया कि यरूशलेम के इलाके में यानी मौजूदा फलस्तीन के इलाके में बगावत फूट पड़ी है। और इस बगावत में ये दिखाया गया है कि मुसलमानों ने जानबूझकर यहूदियों को तंग किया और इन पर हमला किया, जिस पर यहूदियों ने अपना बदला लेने के लिए इन पर हमला कर दिया। आप ये देखें कि मौजूदा इसराइल फलस्तीन जंग की मंजरकशी किस कदर मक्कारी और खबासत से की गई है और साल पहले ही इसके बारे में कार्टून नुमा सीरीज में जिक्र करते हुए बड़ी चालाकी से मुसलमानों को जालिम दिखाया गया है। अब आप इन 2 वाकयात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी असल में क्या सोच कर बैठे हैं। इन 2 कार्टून क्लिप से ये बात वाज़े हो जाती है कि दरअसल मौजूदा इसराइल फलस्तीन जंग खुद इसराइल ने जानबूझकर भड़काई है, वरना इससे पहले भी हमास इसराइल पे रॉकेट दागती रहती है, लेकिन इसराइल की तरफ से इतना वहशियाना इकदाम कभी भी देखने में नहीं आया। और इस बार हमास ने हमला किया तो इस पर इसराइल ने एकदम इस कदर जारहाना हिकमत अमली अपना ली है कि इस वक्त अमली तौर पर गजा के 35 से 40 लाख मजलूम फलस्तीनी एक छोटी सी पट्टी में महसूर होकर रह गए हैं, जिनके पास खाना, पानी, बिजली, राशन, यहाँ तक कि कोई तिब्बी सहूलत भी मौजूद नहीं है। और पूरा गजा इस वक्त मलबे के किसी बड़े ढेर का मंजर पेश कर रहा है। और इस सब की पेशगोई यहूदी एक कार्टून सीरीज में आज से 25 साल कबल कर चुके हैं। यानी इससे साफ जाहिर है कि ये वाकया असल में अचानक पेश नहीं आया, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था, जिसको बड़े ख्याल और एहतियात के साथ इसके मुकर्रर वक्त पे शुरू किया गया है। ये छोटा सा इलाका जिसमें ये जंग भड़क रही है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वो कार्टून सीरीज में दिखा चुके हैं कि तीसरी आलमी जंग की वजह बनने वाली बड़ी वजूहात में एक ये जंग होगी। यानी वो इस हवाले से भी दुनिया भर के लोगों के जहनों को तैयार कर चुके हैं कि ये जंग ही पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ लेकर जाएगी। अब अगर हम मामले का एक और पहलू देखें तो हमें समझ में आता है कि इसराइल इस सारी मंसूबा बंदी में अकेला नहीं है, बल्कि इसराइल की यहूदी लाबी जो अमेरिका में शदीद असर रसूख रखती है और इनके पास बेशुमार वसाइल हैं, वो भी पूरी तरह से इसराइल के पुष्ट पे खड़ी है। अब आप देखें कि गुज़श्ता चंद दिनों में अमेरिकी त्यारा बरदार जहाजों के बेड़े जो तादाद में 11 हैं, इनमें से 5 त्यारा बरदार बहरी बेड़ों के मशरिक़ वस्ता के इलाके में गजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही अमेरिका पूरी तरह से इस इलाके के गिर्द हिसार बनाकर खड़ा हो गया है
और पूरी दुनिया को खबरदार कर रहा है कि अगर इस छोटी सी जंग के दौरान, जो दरअसल जंग भी नहीं है बल्कि जुल्म है, जो इसराइल की पूरी तरह से मुसल्लह फौज बेगुनाह और निहत्थे फलस्तीनियों पर ढाने जा रही है, अगर इस मामले में दुनिया के किसी भी मुल्क ने मदाखलत की तो अमेरिका का वाज़ेह पैगाम है कि वो हमसे जंग करेगा। अब आप जानते हैं कि इन बहरी बेड़ों में एटमी हथियार भी मौजूद होंगे, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चपकलिश हो गई कि इस जंग के दौरान शाम और इराक में मुसलमान मुजाहिदीन ने रूसी असले से अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया और अमेरिका ने जवाबन रूस के अड्डों पर हमला किया, तो रूस इस मामले में कूद पड़ेगा। और अगर रूस इस मामले में आता है तो अमेरिका खुद एक्टिवली इस मामले में इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ जंग में शामिल होंगी तो अपने आप ही वो जंग एक बड़ी आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दरअसल इन तमाम जंगों का मकसद यहूदियों का अपने दज्जाल की आमद के लिए राह हमवार करना है। अब आप देखें कि आज से 40-50 साल कबल दिखाए जाने वाले इन कार्टून्स में इन्होंने तीसरी जंग अजीम के चेन ऑफ इवेंट्स भी दिखाए हैं और साथ ही ये भी दिखाया है कि दज्जाल यानी इनका सो कॉल्ड मसीहा कैसा होगा और वो क्या तबलीग करेगा, यानी वो इसके लिए राह हमवार कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि यहूदियों का पूरा इरादा और अकीदा है कि इसी जंग के दौरान दज्जाल जाहिर होगा और वो तीसरी जंग अजीम को मजीद भड़काएगा और आखिरकार पूरी दुनिया पे यहूदियों के गलबे का बायस बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिम्पसन कार्टून्स का स्क्रिप्ट राइटर दरअसल एक यहूदी था और इसने इस पूरे प्लान को पढ़ा और इस प्लान को उसने कार्टून सीरीज का नाम दिया और पूरी दुनिया के ज़हनों को इसके मुताबिक तैयार करने की कोशिश की। आप यहाँ से यहूदियों की खब्बासत, मक्कारी, कमीनगी और साजिशी फितरत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर आगे की सोचते हैं और किस तरह से प्लानिंग करके चलते हैं। यानी कि सिम्पसन कार्टून में दिखाए जाने वाले तमाम के तमाम सीन्स जो हकीकी दुनिया में हूबहू रुनवा हुए, वो कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं था, वो दरअसल सब की सब एक सोची समझी प्री प्लान साजिश थी। जबकि आप मुसलमानों का हाल मुलायजा करें तो पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त बेगैरती का पानी पीकर सो रही है और अपनी आंखों के सामने अपने मजलूम लाखों फलस्तीनी भाइयों की नस्ल कुशी का मंजर देख रही है। आए रोज गजा से दिल दहला देने वाली खबरें और तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। यहाँ तक कि बहरीन के वज़ीर खारजा ने यह कह दिया है कि ये इसराइल और फलस्तीन का आपसी मामला है, तो हम इसलिए इसराइल से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। आप अंदाजा करें कि अरब ममालिक किस सिमत जा रहे हैं और बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं। फलस्तीनी मुसलमानों को कुफार के हाथों में तड़प तड़प कर सिसक कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें हिदायत के रास्ते पर रखे और हमें यहूदी चालों का शिकार न होने दे। आमीन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।